हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 11 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एनजी टेम्पलेट के बारे में देखा कि हम अगर आप एंगुलर में अपना सफल करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए साउथ के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, क्योंकि हमने तैयार किया है एक कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पर आपको मिलती है कॉर्पोरेट लेवल की नॉलेज, साथ ही साथ में आप काम करते हैं रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे। तो आज ही ज्वाइन कीजिए साउथ के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। कैसे यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या बेनिफिट है, सारे चीज़ों को हमने डिटेल्स में देखा और हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा कि एनजी टेम्पलेट को एनजी इफ के साथ, एनजी फोर के साथ और एनजी स्विच के साथ कैसे यूज करते हैं और क्या उसका सिंटेक्स होता है, कहाँ पर चेंज आ जाता है सिंटेक्स में जो कि कोडिंग पार्ट का होता है, उसको हमने डिटेल्स में देखा पिछले वीडियो में। राइट, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसके बाद जरूर विजिट कर लीजिए। हम उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि एनजी कंटेनर क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, क्या कंसेप्ट होता है, राइट, और क्या डिफरेंस होता है एनजी कंटेनर और एनजी टेम्पलेट में, हम क्यों यूज करें एनजी कंटेनर को। इन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जितने भी बेनिफिट्स है उसको प्रैक्टिकल करके विद कोडिंग देखने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप लास्ट तक देखेंगे कि लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि एनजी कंटेनर के हेल्प से हम कैसे डायनेमिकली किसी टेम्पलेट को ऐड करते हैं। राइट, तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल का स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, एनजी कंटेनर इज एन एलिमेंट दैट अवेलेबल इन एंगुलर 2 प्लस। मींस कि दोस्तों, एंगुलर जेस में एनजी कंटेनर नहीं था और 2 में भी मोस्टली यूज नहीं होता था। एनजी कंटेनर जो है एंगुलर 2 के बाद अवेलेबल हुआ। और एनजी कंटेनर दोस्तों एक लॉजिकल कंटेनर है जो कि हमारे नोड को ग्रुप करता है। राइट, और ये क्या करते हैं, इट इज नॉट रेंडर्ड इन द डॉम ट्री एज ए नोड। जब भी हमारा एचटीएमएल रेंडर होता है तो ये क्या करता है कि एक नोड में ऐड नहीं होता है। जैसे कि हम एनजी टेम्पलेट यूज करते थे, वो भी हमारा डॉम में ऐड नहीं होता था, बट उसके जो कंटेंट होते थे वो एनजी टेम्पलेट के कंटेंट जो होते थे एज ए कंडीशन, जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता था उसके बेस पर शो होते थे। बट इसमें ये दोस्तों बेनिफिट है कि एनजी कंटेनर एचटीएमएल में शो होता है। इसके अंदर जो भी होता है एनजी कंटेनर के कंटेंट जो होता है वो अवेलेबल रहता है आपके एचटीएमएल में। उसमें कोई कंडीशनल या स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं होती है। उसके अंदर जो भी कंटेंट रखेंगे ऑलरेडी वो शो करेगा। बट जो एनजी कंटेनर टैग है वो आपके डॉम में ऐड नहीं होगा, एज ए कमेंट रहेगा। राइट, वही मैंने आप लिख रखा है कि एनजी कंटेनर इज रेंडर एज एन एचटीएमएल कमेंट। जैसे वो एनजी टेम्पलेट कमेंट हो जाता था, ये भी कमेंट हो जाता है। बट इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है दोस्तों कि एनजी टेम्पलेट में हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लगाते थे तब उसके कंटेंट शो होते थे हमारे एचटीएमएल पेज पर। बट एनजी कंटेनर में हम क्या करते हैं, जो भी कंटेंट रखेंगे वो हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके एचटीएमएल पेज पर, वो दिखेगा। कोई स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लगाने, कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होगी। और ये एनजी कंटेनर टैग जो है आपके डॉम में ऐड भी नहीं होगा। राइट, तो जहां भी दोस्तों हमें एक्स्ट्रा डिव क्रिएट करते हैं उसको अवॉइड करने की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं कि वहां पर एनजी कंटेनर लगा लेते हैं। क्योंकि जैसे ही हम डिव लेते हैं दोस्तों, तो डिव एक टैग ऐड हो जाता है आपके डॉम में, और जो भी स्टाइल्स जो लगाते हैं तो वो क्या करता है, उस पर इफेक्ट डालता है। तो अगर वैसे जगह पर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिव ना यूज करें तो हम वहाँ पर एनजी कंटेनर यूज करेंगे। तो ये एक बहुत ही मेजर बेनिफिट है एंगुलर ने जो प्रोवाइड किया है। राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनजी कंटेनर इज एंगुलर ग्रुपिंग एलिमेंट दैट इज सिमिलर टू एनजी टेम्पलेट इन दैट इट डज नॉट रिप्रेजेंट ए डॉम एलिमेंट। मीन्स कि ये भी सिमिलर है, डॉम एलिमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है। बट द डिफरेंस इज दैट इट विल डिस्प्ले बी रेंडर्ड वेयर एज एन एनजी टेम्पलेट विल ओनली बी रेंडर्ड इफ इट इज एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्टेड। मीन्स कि जब हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लगाते हैं तभी वो एनजी टेम्पलेट का कंटेंट दिखता है, बट एनजी कंटेनर हमेशा शो करता है। राइट,
तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है दोस्तों कि हमें div लगाने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, हम ng कंटेनर में डेटा को रख लेते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है जिसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों एक चीज़ तो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर मान लो तो दोस्तों हमारे पास एक टेबल है, उसके बाद एक टीआर है, टीआर में कोई हमें कंडीशन लगाना है, बट वो कंडीशन के बाहर हमें एक लूप भी लगाना है कि लूप वाइज लूप भी चले और टीआर पर कंडीशन चेक कर करके उसके टीडी में हम डेटा बाइंड करें। तो वहां पर अगर हम डिव लगाते हैं, डिव में लूप लगाते हैं और टीआर पर हम कंडीशन लगाते हैं तो एक वैलिड एलिमेंट नहीं होगा, वैलिड एचटीएमएल पेज नहीं होगा, वर्क तो करेगा लेकिन वहां पर आपका स्टाइल हिल जाएगा। अगर डी पर आपने कोई जावास्क्रिप्ट या सीएसएस अप्लाई कर रखा है तो वहां पर आपका स्टाइल हिलेगा, क्योंकि दैट इज नॉट ए वैलिड एचटीएमएल, राइट। तो वहां पर सीन में आता है हमारा एनजी कंटेनर। वहां पर क्या करेंगे कि हम एनजी कंटेनर को रखेंगे डिव के प्लेस पर, और वहां पर हम एनजी कंटेनर में लूप लगाएंगे और टीआर में कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद हमारा पेज अपना वर्क करेगा, क्योंकि एनजी कंटेनर हमारे डॉम में ऐड भी नहीं होगा, लूप एज इट इज चलता रहेगा और कंडीशन भी चेक होगा। तो हमारा ना स्टाइल हिलेगा ना जावास्क्रिप्ट हिलेगा। तो ये हमारा बेनिफिट है, राइट। इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसके बाद मैं और आगे दिखाऊंगा कि फिर कि कैसे हम एक ही एलिमेंट पर, अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि एक ही एलिमेंट पर दो दो, दो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लगा दें, लूप भी लगा दे, कंडीशन भी लगा दे, तो हम नहीं लगा सकते। अगर डिव के अंदर आप भी लगाते हैं एक ही डिव में और दूसरे डिव में हम लगाते हैं, एक ही उसी डिव में हम फॉर भी लगाते हैं, तो वह वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट पर हम दो दो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक बाहरी डिव में लूप लगाते हैं, इंटरनल डिव में हम कंडीशन लगा लेते हैं। तो क्या होता है कि डबल डिव हमें रखना पड़ता है, जो कि हमारे डॉम में इफेक्ट डालता है, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट बहुत सारे कम्प्लिसिटी आ जाती है। तो वहां पर अब एनजी कंटेनर भी सीन में आता है कि एक जगह हम एनजी कंटेनर रखेंगे, एक जगह डिव रख लेंगे। मीन्स कि बहुत सारे बेनिफिट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कैसे हम डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं टेम्पलेट एनजी कंटेनर के हेल्प से। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं नॉर्मल एनजी कंटेनर लेता है, सिंपल, उसमें कोई कंडीशन या कुछ डायरेक्टिव नहीं लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं लूँ दोस्तों, यहाँ पर एनजी कंटेनर, राइट, और इसमें अगर मैं कुछ लिखूं, राइट, हेलो एनजी, यहाँ पर कुछ ले लेते हैं इस तरीके से, एनजी कंटेनर एग्जाम्पल, राइट, राइट। इसको अगर मैं रन कराऊं तो दोस्तों अगर यहाँ पर एनजी टेम्पलेट लिए होते तो ये डेटा शो नहीं करता, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लगाना ही पड़ता है डेटा को, इसके कंटेंट को शो कराने के लिए। बट यहाँ पर अगर हम इसको नॉर्मल हमने लिखा है फिर भी हमारा डेटा शो करेगा, बट ये जो टैग है हमारे डॉम में ऐड नहीं होगा। मैं चलिए दिखाता हूँ ब्राउजर में। यहाँ पर आप देखिए कि हेलो एनजी कंटेनर एग्जाम्पल आ गया आपका, राइट। और देखिए यहाँ पर डॉम में इसका कुछ भी, अगर मैं एलिमेंट पर जाऊं और बॉडी के अंदर जाऊं, ऐप रूट के अंदर, तो देखिए ये हमारा एनजी कंटेनर डॉम ऐड नहीं हुआ, बस नॉर्मल हमारा टेक्स्ट जो है शो कर रहा है। तो ये बेनिफिट होता है हमारा एनजी कंटेनर का। अगला चलिए इसमें हम डायरेक्टिव जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता है, लूप, कंडीशंस, ये भी लगा कर देखते हैं, एक एक करके एग्जांपल करके देखते हैं इसमें, राइट। इसको कमेंट कर लेता हूं ताकि अगर किसी व्यूअर को कोड की जरूरत हो तो हम उसको सेंड कर सकते हैं। आपको अगर जरूरत हो तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से अपना ईमेल आईडी देंगे तो हम इस वीडियो का पूरा कोड आपको सेंड कर देंगे, राइट। कंट्रोल के सी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल ले लेते हैं, राइट। उसके बाद हम लेते हैं एक टी बॉडी, और इसके अंदर हम दोस्तों क्या करते हैं कि एक एनजी कंटेनर ले लेते हैं, राइट। और इसके अंदर अब यहाँ पर अगर हम div लेते दोस्तों तो क्या होता है कि हमारा वैलिड एचटीएमएल नहीं होता, हम यहाँ पर टीआर ले सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन लगाना है। तो पहले तो क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर हम एक लूप लगा लेते हैं, राइट। यहाँ पर मान लो दोस्तों हमें
एन जी स्टार, यहाँ पर लगाएंगे स्टार एन जी फॉर। और आप यहाँ पर दोस्तों ये भी देख सकते हैं कि हमारे सिंटेक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एनजी टेम्पलेट में हम एनजी फॉर लगाने के लिए सिंटेक्स अलग हो जाता था, राइट। यहाँ पर सेम सिंटेक्स चल सकता है। यहाँ पर आपको ये भी गौर करने वाली जो चीज है, आप इसको नोटिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट, एक हम डेटा बना लेंगे टीएस फाइल पर बुक का, बुक ऑफ बुक्स, राइट। यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि हम यहाँ पर टीआर में कंडीशन लगा लेंगे। मीन्स कि हम यहाँ पर लूप लगा लिए कि हमारे एलिमेंट में डॉम में ऐड भी नहीं होगा, लूप भी वर्क करेगा। और उसके बाद टीआर पर हम कंडीशन लगा लेंगे। सोचिए कितना सिंपल सा हो गया कोडिंग करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टार एन जी इफ, और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा लिया बुक डॉट आईडी अगर ग्रेटर देन 1 है तब हमारा ये कंडीशन चले, राइट। और यहाँ पर हम टीडी में वो डेटा बाइंड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम टीडी में डेटा बाइंड कर सकते हैं, क्या, बुक डॉट नेम, ये जो भी आपका डेटा बाइंड कराना हो। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एप डॉट कंपोनेंट टीएस में देखिए बुक नाम का एक डेटा बना रखा है जिसमें आईडी, नेम और प्राइस हमने सब रख रखा है, जो कि डेटा हमने बनाया था पिछले वीडियो में, वही डेटा है। आप इसको नोट कर सकते हैं, राइट। अब इसको जैसे ही हम रन कराएंगे दोस्तों, तो क्या करेगा दोस्तों कि हमारा ये कंटेनर तो क्या है कि लूप का वर्क करेगा बट हमारे डॉम में ऐड नहीं होगा। और उसके बाद टीआर में कंडीशन भी चेक कर लेंगे और हमारा कंडीशन के पर ये वर्क भी करेगा, राइट। मीन्स कि ये एलिमेंट ना रहते हुए भी हमारा लूप का वर्क कर रहा है। इसके अगर कंजी कंटेनर यूज ना करें हम, तो हमें यहाँ पर div लेना होगा, जो कि हमारा वैलिड एचटीएमएल नहीं होगा। अगर div पर कोई सीएसएस जावास्क्रिप्ट अप्लाई हो तो क्या यहाँ पर सब सीन इसका बिगड़ सकता है, जो कि सही वर्क नहीं करेगा, राइट। तो इसको सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पर। तो यहाँ पर दोस्तों एरर आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो टेबल का स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आप ई लिखिए और यहाँ पर ई, और इसके बाद सेव करिए। उसके बाद आप देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पर शो करेगा, रिफ्रेश हो रहा है, देखिए आ गया डेटा। मीन्स कि दोस्तों एक से बड़ा जिसका भी आईडी है वो हमारा डेटा शो कर रहा है। सारा डेटा शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जावा, एंगुलर और एसक्यूएल आ रहा है। एक पर आईडी 1 पर हमारा एसपी डॉट नेट है, शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगा रखा है। ये एक से बड़ा है आईडी उसी को करेगा। यहाँ पर ये लूप भी चल रहा है, राइट। मीन्स कि हम एनजी कंटेनर से इजिली ये वर्क कर लेते हैं, राइट। तो अगला एग्जांपल ये भी देखते हैं कि हम कैसे मल्टीपल स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को यूज करना हो, तो कैसे हम एनजी कंटेनर को यूज में ले सकते हैं, राइट। और जिससे हमारा HTML में कोई इफेक्ट नहीं आएगा और डॉम में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि इसको हम कमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल के सी। उसके बाद नीचे हम बनाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिनेरियो हो कि हमें दो दो कंडीशन, दो दो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करना हो, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें हमारे पास ऐसा है कि div हमने लिया और इसी div पर हम चाहते हैं कि दो दो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करें, कि हमारा एक मान लो दोस्तों हमने ले लिया ng if और इसमें हमने डाल दिया डिस्प्ले, राइट। और यहाँ पर हमने एक और कंडीशन लगाया लूप लगाने के लिए ng फॉर, और यहाँ पर हम दोस्तों इसी कॉपी कर लेते हैं, इसी का डेटा हम यहाँ पर बाइंड करा लेते हैं, राइट। यहाँ पर हमने कॉपी किया और यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको बुक के नेम को बाइंड कर लें। तो ये दोस्तों हमारा सिंटेक्स एरर होगा, क्योंकि हम मल्टीपल डायरेक्टिव बाइंड नहीं कर सकते एक ही एलिमेंट पर। अगर मैं आपको ब्राउजर में दिखाऊं इसको, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यही इस कैन नॉट हैव मल्टीपल टेम्पलेट बाइंडिंग्स, राइट। तो अगर आप इसको सिंपल वे में अगर करना भी चाहें तो आप दूसरा एक डिव ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप एक दूसरा डिव ले लेंगे, बट उसके साथ भी क्या प्रॉब्लम होगा मैं बताऊंगा। डिव हमने लिया, राइट, और इस डिव को हमने बाइंड किया, तो ये डिव हमारा कट करके यहाँ पर रख लेंगे, राइट। और इसको हम यहाँ पर बंद कर लेंगे, राइट। तो ये डेटा तो वर्क कर जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 सेकेंड, ये इस तरीके से होगा,
डिव के लिए। तो ये वर्क तो करेगा क्योंकि हमने डिस्प्ले नाम का यहाँ पर हमने एलिमेंट बना रखा है। आप यहाँ पर देखेंगे कमेंट में ट्रू कर दिया हमने, तो ये डेटा वर्क तो करेगा, लेकिन दो दो डिव आ गए यहाँ पर। तो ये क्या करेगा कि आपके स्टाइल, आपके सीएसएस और जो भी आपका एचटीएमएल का डॉम बनेगा उसमें इफेक्ट डालेगा, राइट, क्योंकि हम एक्स्ट्रा डिव ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा आपका वर्क करेगा, डेटा आ रहा है, राइट, लेकिन आपके डॉम में ये ऐड होगा। एलिमेंट में आपको दिखाऊं, यहाँ पर बॉडी में जाकर देखिए आपका डिव बन रहा है, इसका भी डिव बन रहा है और ये भी एक्सटर्नल डिव भी आ रहा है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि हम यहाँ पर कंटेनर ले सकते हैं, एनजी कंटेनर। यहाँ पर एनजी कंटेनर ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर कॉपी करके, ये डिव हो गया, इसको हम बाइंड कर लेंगे यहाँ पर एनजी कंटेनर को, राइट। तो ये क्या करेगा दोस्तों कि हमारा एक एक्स्ट्रा डिव को हटा दिया और केवल एक ही डिव रहेगा और ये हमारा कंडीशन भी वर्क करेगा। मीन्स कि हमारा वर्क इजी हो गया, ना ही हमारे डॉम में ऐड होता है कंटेनर और ना ही एचटीएमएल पर शो करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका डेटा भी शो करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डेटा भी शो कर रहा है। और अगर आप एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर बॉडी में देखेंगे तो केवल यही जो जिसके अंदर डेटा आ रहा है वही आ रहा है, एक्स्ट्रा कोई डिव नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप एनजी कंटेनर यहाँ बाइंड होकर रहेगा, कमेंटेड रहेगा, राइट। तो दोस्तों आप ये बेनिफिट होता है इसका। अगला एग्जांपल देखते हैं हम, तो इसको हम कमेंट कर लेंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल कैसे कर दिया हमने, यहाँ पर मान लो दोस्तों कि हमें एरर का मैसेज शो कराना होता है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, स्पैन लेते हैं। एक हम डिव ले लेते हैं, उसके अंदर हम स्पैन ले लेते हैं। स्पैन में हम कंडीशन लगा लेते हैं दोस्तों। मान लो हमने कंडीशन लगा लिया एनजी इफ, राइट, और इसमें हमने ले लिया एरर, राइट, और इसमें हमने कंडीशन लगा लिया कि एरर हो तो हमारा कुछ भी डेटा शो करे। यहाँ पर हमने मैसेज का एमएसजी कर दिया, राइट, ये मैसेज शो कर देगा। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों कि एक्स्ट्रा एक स्पैन ऐड हो जाता है आपके डॉम में, राइट। अगर मैं यहाँ पर कंटेनर ले लूं, एनजी कंटेनर, तो हमारा एक्स्ट्रा डॉम भी ऐड नहीं होगा और आपका मैसेज भी शो कर लेगा, राइट। तो ये भी हमारा एग्जांपल होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को बिना ऐड किए हुए भी हम मैसेज शो करा सकते हैं। हम एनजी कंटेनर लेंगे तो उसका भी यहाँ पर हम कंडीशन सिंपली चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने चेक किया, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ चेक कर लेंगे और मैसेज हम सिंपली शो करा लेंगे। तो मीन्स कि एक्स्ट्रा स्पेन हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक नॉर्मल एग्जांपल है, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगर हम, हमारा ऐसा सिनेरियो होता है कि हम यूएल लेते हैं और इसके अंदर हमने एलआई लिया, राइट, और इस पे एलआई पर हमें कोई कंडीशन लगाना है दोस्तों। मान लो कि हमने यहाँ पर कंडीशन लगा लिया स्ट्रिक एनजी इफ और इसमें हमने डिस्प्ले रख लिया, राइट। और अब हम चाहते हैं दोस्तों कि इसके अंदर हमें कोई डेटा बाइंड करे, वो भी लूप के साथ बाइंड करें। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर एक ही एलआई पर लगाना हो तो हम क्या करेंगे कि इसके यहाँ पर हम डिव लेंगे, राइट। लेकिन डिव एक क्या होगा दोस्तों कि एक वैलिड एचटीएमएल नहीं होगा, क्योंकि यूएल का जो चिल्ड्रन होता है एलआई होता है, राइट। हम लगा लेंगे यहाँ पर, अगर हमने लगा लिया यहाँ पर, ये हमने फॉर लूप ही लगा लिया, राइट, और यहाँ पर हमने बुक को बाइंड कर लिया, राइट। तो ये वर्क तो करेगा लेकिन ये हमारा वैलिड एचटीएमएल नहीं होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये कि यहाँ पर हम एनजी कंटेनर ले लेंगे, राइट। तो एनजी कंटेनर लेने से ये फायदा होगा दोस्तों कि यहाँ पर हमें डिप में बाइंड करना होगा एनजी कंटेनर, राइट। तो ये हमारा वर्क करेगा। इससे हमारा क्या फायदा होगा कि हमारा लूप भी चलेगा और हमारा डॉम में कोई एलिमेंट बाइंड भी नहीं होगा, ऐड भी नहीं होगा, हमारा वर्क भी करेगा। तो एनजी कंटेनर का ये भी एक बेनिफिट है। आप ब्राउजर में जाकर देख सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पर आपका ये बाइंड हो रहा है, कोई एरर शो नहीं कर रहा है, राइट। कंसोल में आप देख सकते हैं कोई एरर शो नहीं कर रहा है, ये वर्क कर रहा है फाइन, राइट। इस ये भी एक हमारा एग्जांपल हुआ। एक अगला हम जो फाइनल है दोस्तों, हम ये देखेंगे कि कैसे इसमें हम डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को, राइट, टेम्पलेट को। तो दोस्तों क्या होता है कि हम एनजी कंटेनर और एनजी टेम्पलेट दोनों को एक साथ यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि एनजी कंटेनर, राइट, कंटेनर को हमने लिया
और इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं हम एनजी टेम्पलेट आउटलेट जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता है, इसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। और इसमें मान लो दोस्तों हम कोई रेफरेंस वेरिएबल दे दिया, जैसे कि मैं बताया था पहले कि यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल मान लो दोस्तों मैं टेम्पलेट ही दे लिया, राइट। तो ये टेम्पलेट जहाँ भी हमें टेम्पलेट में बाइंड होगा, यहाँ पर जैसे मान लो हमने लिया क्या एनजी टेम्पलेट, राइट, और यहाँ पर हमने ले लिया हेलो, राइट। और इस वेरिएबल को अगर हम यहाँ पर बाइंड कर देते हैं हैश के साथ, ये अब हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने क्या किया, हैश के साथ रख लिया। तो जब भी ये रन करेगा दोस्तों, तो जहां भी इसको ये टेम्पलेट मिलेगा इस कंटेनर के अंदर इसको प्लेस कर देगा, इसको बाइंड कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसको हेलो प्रिंट कर दिया, राइट। इसी चीज को हम मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं, एनजी टेम्पलेट को इनिशिएट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर डेटा हम डायनेमिकली बाइंड करें, डायनेमिकली ऐड करें, जहां हम चाहते हैं मिले हमारा कंटेनर, वहां पर टेम्पलेट का डेटा को बाइंड करने के लिए। तो इस तरीके से हम वेरिएबल लेंगे और डेटा हम अगर हम डायनेमिकली, अगर हम चाहते हैं टीएस फाइल से हमारा डेटा आए, तो उसके लिए हम क्या करना होता है दोस्तों, आप यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे, कॉन्टेस्ट लेंगे, राइट। और इसमें हम मान लो दोस्तों कुछ वेरिएबल बना लेंगे इस तरीके से, मान लो हमने ले लिया ओबीजे, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि हम लेट करेंगे ओबी लेट, यहाँ पर हम करेंगे लेट डैश ओबी कर लेंगे इक्वल टू, हम यहाँ पर रख लेंगे डेटा को, राइट। और ये डेटा हमें क्या करना होगा, टीएस फाइल में बाइंड करना होगा ओबी के साथ। ओबीजे हमने कर ले लिया यहाँ पर ओबीजे, राइट, जो कंटेक्स्ट में बाइंड कर रखा है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे डेटा और इसमें हम पास कर लेंगे दोस्तों जो हमें बाइंड करना हो, राइट। इसमें हमने पास किया, मान लो हाई लिख लिया, राइट। यहाँ पर एरर शो कर रहा है, क्यों कर रहा है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर इक्वल टू होगा, राइट। तो अब ये जब बाइंड होगा, जब रन करेगा दोस्तों, तो हमारा हेलो की जगह पर हाई आएगा, जो कि अभी हमारा रिफ्रेश नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने बाइंड नहीं किया एक्चुअली, यहाँ पर हेलो ही बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम डेटा को बाइंड कर लेंगे, राइट, ओबी को बाइंड करेंगे एक्चुअली। और यहाँ पर हम ओबी लिख लेंगे, इस ओबी को, राइट। तो अब इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हमारा डेटा यहाँ पर हाई आना चाहिए, हाई आ गया। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं एनजी कंटेनर के साथ। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एनजी कंटेनर के साथ कैसे यूज करते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके भी देखा। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पर एंगुलर 7 का भी वीडियो अवेलेबल हो गया है। हम एंगुलर 7 का स्टेप बाय स्टेप बेसिक कंसेप्ट के साथ, हम फीचर्स के साथ उसको अपलोड करते जा रहे हैं अपने चैनल पर। आप उसको देख सकते हैं क्योंकि एंगुलर 7 का स्टेबल वर्जन रिलीज हो चुका है और उसका वीडियो अवेलेबल हो गया हमारे चैनल पर, उसको भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए, अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाई दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपनी सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए,
अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा। वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा, लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े MNC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।